आज की रीडिंग में हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और हिडन इमोशंस को देखेंगे। आपके रिश्ते की एनर्जी कैसी है? अगर आप यूनिवर्स मैसेज, रिलेशनशिप टैरोट, पार्टनर फीलिंग्स टैरोट या टैरोट रीडिंग देखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। यूनिवर्स आपको ये मैसेज दिखाया है ताकि आप अपने रिश्ते को और गहराई से समझ सकें। ध्यान से सुनिएगा, ये रीडिंग आपके लिए है। देखो फ्रेंड, जैसे ही मैंने आपके लिए कार्ड निकाला, यहाँ जो वाइब आई ना, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले जो एनर्जी दिख रही है, आपका पर्सन डिसीजंस को लेकर बहुत संघर्ष कर रहा है। मतलब दिल कहता है कुछ और, दिमाग कहता है कुछ और आखिर में जो भी फैसला लेते हैं वही गलत साबित हो जाता है। और एक चीज मैं साफ बता दूं, ये इंसान खुद अपनी चॉइसेस पर भरोसा ही नहीं कर पाते। किसी भी डिसीजन के लिए या तो फैमिली की तरफ देखेंगे या किसी थर्ड पर्सन से सलाह लेंगे और फिर भी कंफ्यूज्ड ही रहेंगे। अब जो कार्ड निकला है वो है द फूल। लेकिन यहाँ द फूल की प्लेफुल वाइब नहीं आ रही, यहाँ इमैच्योरिटी की एनर्जी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है। ऐसा लग रहा है कि आप ही हमेशा गाइड करते आए हो, ये मत करो, ये गलत हो जाएगा, ऐसे ट्राई करो, पर सुनते कहाँ हैं? हर बार आपकी बात इग्नोर कर देते हैं। लगता है जैसे अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं। और देखो, ये जो इनेबिलिटी है ना खुलकर बोलने की, ये भी बड़ा इशू है। दिल में बहुत कुछ रखते हैं लेकिन सामने कुछ नहीं कहते। कुछ स्टेप्स लेने की हिम्मत नहीं। स्टक एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ। लेकिन कहानी सिर्फ नेगेटिव नहीं है, यहाँ डेथ कार्ड भी आया है और यह बताता है कि आपके पर्सन की लाइफ में एक इनर ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो रहा है। हाँ, अभी एंजाइटी, स्टकनेस, ओवरथिंकिंग सब चल रहा है, लेकिन इसी स्ट्रगल से एक नया वर्जन निकलता है। कर्मा भी अपना काम कर रहा है। जो लेसन्स इन्हें नहीं समझ आते थे, अब यूनिवर्स उन्हें जबरदस्ती समझा रहा है। तो ओवरऑल वाइब ये है कि ये अभी भी इमेच्योर हैं, डिसीजन सही से नहीं ले पा रहे, आपकी बात सुनते नहीं। लेकिन एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग की शुरुआत हो चुकी है। स्लो है पर शुरू हो चुकी है। आपके पर्सन के अंदर स्पिरिचुअल लेवल पर कुछ हिलना डुलना शुरू हो चुका है। मतलब पहले जहां वो स्टक थे, कंफ्यूज थे, अब वहां पर यूनिवर्स धीरे धीरे दरवाजा खोल रहा है। ये लोग चाहे एडमिट करें या ना करें, पर इनर ग्रोथ शुरू हो चुकी है। अब मैंने कार्ड क्लैरिफाई करने शुरू किए ताकि हम डीपर जा सकें। नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी आते ही वाइब साफ थी कि आपके पर्सन के अंदर एक्शन लेने की इच्छा तो है, लेकिन एनर्जी अनस्टेबल है। कभी जोश, कभी कंफ्यूजन, कभी हिम्मत, कभी डर। फ्रेड, ये नाइट ऑफ वैंड्स यहाँ क्यों है? क्या ये सच में एक्शन लेना चाहते हैं या बस सोच में फंसे हुए हैं? और क्लैरिफाई में जो कार्ड आया, द सन, और जैसे ही द सन आया, एनर्जी पूरी पलट गई। यह साफ दिखा रहा है कि वो आपकी तरफ खिंचे चले आ रहे हैं। आपके अंदर जो वार्मथ है, पॉजिटिविटी है, जो वाइब आप कैरी करते हो, उसी चीज से ये व्यक्ति अट्रैक्ट होते जा रहे हैं। अगर आप अभी पॉजिटिव माइंडसेट में हो तो एक्शन बहुत तेजी से आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन भी फास्ट होगा, डिसीजन मेकिंग भी क्लियर होगा। लेकिन अगर बीच बीच में नेगेटिविटी आ जाती है तो एक्शन स्लो हो जाता है। तो सिंपल लैंग्वेज में, आपकी एनर्जी जितनी साफ होगी, उनका कदम उतना तेज होगा। आपका पर्सन सिर्फ स्पिरिचुअल अवेकनिंग से नहीं गुजर रहा, बल्कि यूनिवर्स खुद उन्हें आपकी ओर जेंटली पुश कर रहा है। स्लो एंड स्टेडी, लेकिन सही दिशा में। यहाँ मैनिफेस्टिंग एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आप सच में एक्सपेक्ट कर रहे हो, इंटेंशन साफ हो, विश इज ऑन द वे, आपके पर्सन अभी भी स्टकनेस से बाहर निकल रहे हैं।
यस, एक्शन आएगा। यस, रियलाइजेशन हो चुका है। बट इस बार यूनिवर्स उनसे सिर्फ एक्शन नहीं, सही एक्शन करवाना चाहता है। जो लोग पॉजिटिविटी में हैं, उनके लिए जल्दी मूवमेंट दिख रहा है। जो लोग थोड़े झूल रहे हैं, उनके लिए ट्रांसफॉर्मेशन स्लो बट स्टेडी रहेगा। यह ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ उनकी लाइफ में बदलाव नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन आप दोनों की कनेक्शन की डायरेक्शन बदलने आ रहा है। इसका सीधा मतलब, जब आपके पर्सन को अपनी गलतियां समझ आने लगेंगी, जब ईगो सॉफ्टन होगी, जब स्पिरिचुअलिटी का दरवाजा खुलना शुरू होगा, तब ये इंसान खुद आपकी तरफ कदम बढ़ाएंगे। और हाँ, रिकंसिलिएशन की एनर्जी यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ वो वाइब है जो कहती है गलतियां मानेंगे, वापस आएंगे और जेन्युइनली चीजों को ठीक करना चाहेंगे। और आप देखो, अभी आप गुस्से में हो, हर्ट भी हो, पर इनर लेवल पर आपके दिल को शांति इन्हीं से मिलती है और इन्हें भी पीस आपसे ही मिलती है। इसलिए यहाँ फॉरगिवनेस की एनर्जी बहुत साफ दिख रही है। कुछ लोग अभी बोलेंगे, नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगी, पर यूनिवर्स की एनर्जी कहती है कि दिल की सॉफ्टनेस वापस जागेगी और रियूनियन पॉसिबल है। कुछ लोगों के केस में फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ के केस में बच्चों की वजह से, और कुछ के केस में किसी थर्ड पर्सन के साथ कामिक लिंक या ड्यूटी का प्रेशर। ये लोग जानते हैं कि उन्हें इंतजार करना पड़ेगा, टाइमिंग डिवाइन है और एक सही मोमेंट आने पर ही मूव कर पाएंगे। अभी वो बस ऑब्जर्व कर रहे हैं, सोच रहे हैं और स्लोली अपनी सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समय ले रहा हूं, पर मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं और वेट कर रहा हूं कि कब चीजें सही डायरेक्शन में आगे बढ़ें। रियूनियन की एनर्जी यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है। कुछ लोगों के लिए फास्ट और कुछ के लिए डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से थोड़ा स्लो, पर डायरेक्शन पॉजिटिव है। आप जितने शांत और पॉजिटिव रहोगे, यह जर्नी उतनी ही स्मूथ होगी। अब यहाँ से जो एनर्जी और क्लियर हो रही है, वो मैं सीधे आपको समझाती हूँ। कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके मन में अभी भी नेगेटिविटी बहुत घूम रही है, कभी डाउट, कभी फियर, कभी नहीं होगा वाला थॉट। और देखो, अगर आपका पूरा माइंडसेट नेगेटिविटी में अटका हुआ है, तो हाँ, यूनिवर्स कह रहा है कि चीजें आएंगी तो सही, लेकिन धीरे आएंगी, क्योंकि एनर्जी वही रिफ्लेक्ट होती है जो हम अंदर से भेजते हैं। आपके पार्टनर एक्शन जरूर लेंगे, यह नाइट ऑफ वैंड्स पहले से ही कंफर्म कर चुका है, लेकिन अगर आप एनर्जी ब्लॉक कर देते हो तो एक्शन स्लो हो जाता है। सिंपल, आप ही हो जो अपनी एनर्जी से उनका पेस बढ़ा भी सकते हो और स्लो भी कर सकते हो। तो इसलिए पॉजिटिविटी बनाए रखना यहाँ जरूरी है। अब एक और इम्पोर्टेंट वाइब दिख रही है। आपके पार्टनर फाइनेंशियल या जॉब रिलेटेड चैलेंजेस से गुजर रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर को वर्क में लॉस हो चुका है और कुछ के पार्टनर के केस में अपकमिंग लॉस या जॉब इंस्टेबिलिटी की एनर्जी दिख रही है। यहाँ ऐसा भी दिख रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रेशर इन पर ऑलरेडी बहुत है और इसी वजह से इनके डिसीजन स्लो हो जाते हैं। इमोशनली भी ये ड्रेन रहते हैं। अगर आप पॉजिटिविटी में रहोगे तो आपके पार्टनर का पाथ साफ होता जाएगा, एक्शन आएगा, कम्युनिकेशन बेहतर होगी और फाइनेंशियल सिचुएशन भी धीरे धीरे रिकवर होगी। नेगेटिविटी जितनी कम होगी, यूनियन उतना जल्दी होगा। ये सब रीडिंग्स जनरल कलेक्टिव है। हर रीडिंग आपके साथ रेसोनेट करे जरूरी नहीं। जो बातें दिल को टच करें वही अपना लेना, बाकी यूनिवर्स पे छोड़ देना।